प्रेगनेंसी के कुछ अलार्मिंग साइंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और अगर उनमें से कोई भी साइंस और सिम्टम्स आपको होते हैं तो तुरंत आपको अपने केयर गिवर या गायनोकोलॉजिस्ट के पास पहुंचना है एंड उनसे अपने आप को इवैल्यूएट करवाना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत बारी एबनॉर्मल ब्लीडिंग या हेवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। देन डेफिनेटली आपको घर पे वेट नहीं करना है, इमीडिएटली अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास रश करना है, बिकॉज ऐसे केसेस में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होने के, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ऐसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, जिसमें कि प्लेसेंटा नीचे साइड पे हो सकता है, लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। कई बारी अपने आप ही प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ऐसे ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंड साइन है पेट में नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन होना, बहुत तेज पेन होना और रुक रुक के जल्दी जल्दी पेन होना, नीचे की साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होना। ये एक साइन हो सकता है प्री टर्म लेबर का, जिसको आपको इमीडिएटली अपने केयर गिवर के पास जाना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सडनली बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, ब्लरिंग हो रही है, विजन की प्रॉपरली दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बेचैनी घबराहट हो रही है, ये सारे साइंस हो सकते हैं कि आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है। और अगर प्रेगनेंसी में बीपी इंक्रीज हो रहा है तो वो मदर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहता है और उसका इफेक्ट बेबी के ऊपर भी आता है। तो ऐसे केस में भी इमीडिएटली आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास रश करना है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा यूरिनरी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या फिर यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, हर बार यूरिन पास करने में आपको पेन हो रहा है, वो भी एक यूरिन इन्फेक्शन का साइन है। और अगर यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में अनट्रीटेड रहता है देन डेफिनेटली उससे प्री टर्म लेबर के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में बहुत बारी सडनली एकदम से शुगर इंक्रीज हो जाती है, जिसका साइन है कि आपको बहुत एक्सेसिव थर्स्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा और सडन वेट गेन होएगा, या एकदम से टमी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है साइज में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है एंड अपने केयर गिवर के पास जाना है। उसके अलावा बहुत बड़ी प्रेगनेंसी में बहुत एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, इचिंग होने लगती है, वो भी एक इन्फेक्शन का साइन है एंड उस केस में भी आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना है एंड वो अप्रोप्रिएट मेडिसिन आपको देंगे उसको ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग अगर किसी को होती है, अनकंट्रोल्ड है, मेडिसिन से भी नहीं कंट्रोल हो रही है, देन डेफिनेटली वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन है, बिकॉज बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, सॉल्ट डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से डिजीनेस, कुछ नहीं खा पाते हैं, लो बीपी होने के चांसेस हैं। तो अगर बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है जिसमें आप पानी भी नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, डेफिनेटली उस केस में भी यू हैव टू रीच हॉस्पिटल और मे बी एडमिशन का रिक्वायरमेंट होगा।